बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है कि अयोध्या में धर्मशाला में एक संत जी रहते थे। आज उसी धर्मशाला में एक कमरे में एक दो दिन के लिए अपने बिजनेस के कार्य से एक सेठ जी भी आए और वो सेठ जी पैसे वाले थे, बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन वो प्रभु को नहीं मानते थे। और सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो वो सेठ थे वो प्रभु को मानते ही नहीं थे। संत जी सुबह 4 बजे की बेला में उठ करके संध्या बंदन शुरू कर देते, शंख ध्वनि करते, घंटी इत्यादि बजाते। अब क्या होता है कि वो जो सेठ जी थे वो अपना दिन में तो बिजनेस के कार्य से इधर उधर घूमते रहते, रात में आते 12 बजे के करीब में और आकर के विश्राम करते, तो सुबह जो है उनको बहुत ही डिस्टर्ब होता, सुबह बहुत ही डिस्टर्ब होता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जो है सेठ जी वो उठ करके संत जी के कमरे में गए और कहने लगे, संत जी आपके यहाँ रहने से हमें बहुत ही डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप सुबह सुबह शंख ध्वनि और घंटी वादन करने लगते हैं, बजाने लगते हैं और हमें सोने भी नहीं देते हैं। संत बोले, देखिए भैया, हम अपना कार्य कर रहे हैं, जो हमारा कार्य है भगवान की पूजा करना, हम वो कर रहे हैं, और आपको निद्रा करनी है, नींद करनी है, सोना है, तो आप सोइए। आज वो सेठ जी कहने लगते हैं कि आपकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कत होती है। संत भगवान कहने लगे, देखिए यदि आपको दिक्कत होती है तो हमें ये नहीं पता है। सेठ जी कहते हैं कि देखिए आप बता रहे हैं कि भगवान, हम तो भगवान को मानते नहीं हैं, कौन है भगवान, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये हमें नहीं पता है। आज संत भगवान कहने लगते हैं कि वह पारब्रह्म परमात्मा मनुष्यों और जीवों को, प्राणियों को, सभी को खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं और वहीं इस व्यवस्था को देखते हैं। आज वह सेठ तर्क करने लगता है। सेठ कहता है कि भगवान में यदि कोई शक्ति है तो वह मुझे दिखाई दे। आज संत भगवान कहने लगते हैं कि हमारे भगवान में बहुत ही शक्ति है, दिव्य शक्ति है, क्योंकि वो सभी को पालने वाले हैं, पालनहार हैं। आज वो सेठ कहता है कि यदि आपके वो प्रभु पालनहार हैं तो देखते हैं कि वो मुझे जबरदस्ती कैसे भोजन कराते हैं। मैं पूरे 24 घंटे भोजन नहीं करूंगा, देखते हैं कि 24 घंटे के बाद में वो कैसे भोजन कराते हैं। आज इतना कह करके वो सेठ संत जी के यहाँ से निकल लेता है और निकल करके धीरे धीरे वो शहर से दूर चला जाता है। वो सोचता है कि यदि हम शहर में रहेंगे तो शायद कुछ देखने से भूख लग जाए। आज शहर में नहीं, नियम भंग हो जाएगा। वन में जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है।
बहुत ऊंचे पेड़ पर जैसे ही बैठता है, कुछ राहगीर उस पेड़ के नीचे से निकलते हैं और वहीं पर बैठ करके वह राहगीर कुछ भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं। तभी सामने से कुछ डाकू आते हुए नजर आते हैं। जैसे ही वह राहगीर डाकुओं को देखते हैं, आज वह अपना भोजन छोड़ करके चले जाते हैं। आज डाकू आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इस पेड़ के नीचे कोई न कोई भोजन तैयार कर रहा था। आज सोचने लगते हैं कि हो सकता कि इसमें किसी की चाल हो सकता हो कोई व्यक्ति छुप करके यहाँ बैठा हो, हम डाकुओं को फंसाने के चक्कर में हो। आज वो सेठ जो पेड़ पर बैठा था सोचता है कि यदि ये डाकू मुझे जान गए कि मैं इस पेड़ पर बैठा हूं तो वो मुझे दंड भी देंगे। आज इस सोचने के चक्कर में कुछ पत्ते नीचे की तरफ गिर जाते हैं। जैसे ही पत्ते नीचे गिरते हैं तो वो डाकू देखता है कि ऊपर कोई छिपा हुआ बैठा है। आज उस सेंट को नीचे उतारते हैं और पूछते हैं कि इस भोजन में क्या तुमने जहर मिलाया है? तुम मारने की इच्छा से यह भोजन तैयार कर रहे थे और हम डाकुओं को फंसाने के लिए तुमने यह भोजन तैयार किया है। आज डाकू सोचने लगता है कि कहां चक्कर में पड़ गए और उस सेठ को जबरदस्ती वो डाकू कहते हैं सबसे पहले तू चख कर देख, खा कर देख, ऐसा तो नहीं तुमने इस भोजन में जहर मिला दिया हो। देखिए प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के बिना हम लोग जो है श्वास भी नहीं ले सकते, पत्ता भी नहीं हिलता है। आज वो समझ जाता है कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, हमने दृढ़ संकल्प किया था कि 24 घंटे भोजन नहीं करेंगे। आज दौड़ करके संत के पास में जाता है और कहने लगता है, संत भगवान आप सही कह रहे थे, आपका कहना बिल्कुल सत्य था कि प्रभु के कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वो पालनहारे हैं, सब कुछ करने वाले हैं। संत भगवान कहने लगते हैं क्या होता है तुम्हारे साथ में? तो सेठ कहने लगता है प्रभु आपसे हमने कहा था कि 24 घंटे हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन क्या बताएं अभी सुबह से शाम तक हुई है और हम भोजन भी कर चुके हैं। समझ गए आप सही कह रहे थे कि वो प्रभु सभी का पालन पोषण करने वाला है, सभी को देखने वाला है, क्योंकि कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो पारब्रह्म परमात्मा अनंत हैं, उनकी जो कथाएं हैं वो भी अनंत हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।